नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड ब्लॉग्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि साल 2025 में हमें होली का त्यौहार जो है वो कब मनाना है। होली का दहन हमें कब से लेकर कब तक करना है, यानी कि होली का दहन का समय कब से लेकर कब तक रहेगा। होली के 8 दिन पहले जो है वो किन किन चीज़ों को हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि होली के 8 दिन पहले का जो समय होता है तो उस समय को जलीकट्टी माना जाता है और साथ में उसे होला अष्टक के भी नाम से जाना जाता है। तो होला अष्टक में हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसको भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सारी जानकारी को। तो देखिए दोस्तों, होली का त्यौहार जो है वो रंगों का त्यौहार होता है और हमारे हिंदू धर्म में मतलब हर प्रत्येक व्यक्ति जो है वो होली का त्यौहार उसे पसंद होता है। होली खेलना पसंद होता है। होली के दिन जो है अलग अलग तरह के पकवान हमारे घर में बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, होली कब है उससे पहले हम देख लेते हैं कि होला अष्टक क्या होता है और होला अष्टक में हमें किन किन कार्यों को नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, होली से 8 दिन पहले का जो समय होता है उसे होला अष्टक के नाम से जाना जाता है। तो होली के 8 दिन पहले ऐसा क्या विशेष हो जाता है जिसे हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो कौन कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, होली से 8 दिन पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जैसे होली है तो होली में सारे जो भी घर के सदस्य होते हैं, बच्चे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, महिलाएं होती हैं, लड़कियां होती हैं, लड़के होते हैं, तो सभी के जो है नए कपड़े सिलवाए जाते हैं। तो ठीक है, आप नए कपड़े ले भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अगर 8 दिन पहले ही आप ले लें तो ज़्यादा सही है। लेकिन कपड़े लेने में कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो कपड़ा ले भी सकते हैं। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे कार्य हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सा कार्य है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला है शुभ मांगलिक कोई भी कार्य। शुभ मांगलिक कोई भी कार्य यानी कि जो जनेऊ होता है, जिसको कि उपनयन संस्कार भी बोला जाता है, मुंडन होता है, गृह प्रवेश होता है, या फिर कोई ज़मीन की रजिस्ट्री कराना है, या फिर बड़ी गाड़ी लेना है, तो इस तरह का कार्य जो है होला अष्टक के समय में नहीं करना चाहिए। ठीक है। साथ में विवाह संबंधी जो भी कार्य होते हैं, एंगेजमेंट हो गया, लड़का लड़की को देखने जाना है, कुछ फिक्स करना है, शादी विवाह का दिन जो है वो फिक्स करना है, तो वो होला अष्टक के समय में नहीं करना चाहिए। होला अष्टक से पहले कर लें या फिर होली के बाद करें। ठीक है। जो भी लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, यानी कि जो तंत्र क्रियाएं होती हैं, वो भी किया जाता है। जैसे कि जो नवरात्रि की रात्रि होती है उसमें भी बहुत सारे लोग करते हैं, शिवरात्रि की रात्रि होती है उसमें भी करते हैं, और ये होली की जो रात्रि होती है उसमें भी किया जाता है, और होली से 8 दिन पहले भी किया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे सिचुएशन में आप, आपके घर के परिवार के लोग, और जो खासकर जो छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल और ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं, तो उनको इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान, मतलब जो मम्मियाँ हैं घर की, वो अपने बच्चों को इस बात को ज़रूर अवगत कराएं कि चौक चौराहे पे चलते हैं तो हमें आँख खोल के, यानी कि देख के चलना है कि कहीं कुछ फेंका तो नहीं है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं कोई तंत्र क्रिया कर देते हैं, जैसे कि कोई दुख तकलीफ उनको है और वो अपने से छुटकारा दिलाने के लिए तिराहे पे, चौराहे पे जो है वो तंत्र क्रिया करके और वहीं पे रख देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों को कुछ भी पता नहीं होता है। बड़े लोग हैं तो वो फिर भी एक बार समझ जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बिल्कुल जो हैं, जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं इन बातों को, और कहीं ना कहीं उनसे ये गलती हो जाती है। तो इसलिए आपको अपने बच्चों को इस चीज़ का ध्यान दिलाना है कि चौक चौराहे पे अच्छे से चलें। घर के अगल बगल कोई भी जो ललचाने वाली वस्तुएं होती है, जैसे कि खिलौने, कपड़े, या इस तरह के कुछ डॉल्स वगैरह रखे होते हैं, तो उन्हें स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो इस बातों को भी ध्यान रखना है। और विशेषकर जो महिलाएं होती हैं वो रात के समय बहुत में बालों को खुला करके बहुत ज़्यादा हमें नहीं रहना चाहिए। बालों को जूड़ा बना ले या फिर चोटी वगैरह करके रखें। दोपहर के 12, 1, 2 का समय होता है, रात में 12, 1, 2, 3, 4 का समय होता है, 3 बजे तक का समय होता है। तो उस समय में हमें कभी भी अकेला बाहर नहीं जाना चाहिए, और साथ में बालों को खुला करके भी नहीं रखना चाहिए। और इस समय में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो कभी भी कहीं भी अकेले, वैसे तो उनको साधारण दिनों में भी अकेले कहीं नहीं जाना चाहिए। फिर जिनकी शादी का दिन फिक्स हो गया है, इस तरह के लोगों को, लड़कों को, लड़कियों को मतलब अकेले नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है। हम देख लेते हैं कि होली का त्यौहार जो है वो किस दिन मनाया जाएगा, होली का दहन किस दिन होगा। तो देखिए दोस्तों, होला अष्टक जो है वो प्रारंभ होगा 7 मार्च 2025 को,
और उसका समापन होगा 13 मार्च 2025 को। क्योंकि होली के त्यौहार में होलिका दहन का भी विशेष महत्व होता है, तो होलिका दहन किस दिन किया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, होलिका दहन जो है वो 13 मार्च को किया जाएगा, 13 मार्च 2025 को किया जाएगा। इस दिन होगा गुरुवार, और उसके अगले दिन होली मनाई जाएगी, यानी कि 14 मार्च 2025 को दिन होगा शुक्रवार। इस दिन जो है होली का त्यौहार 2025 में मनाया जाएगा। और दोस्तों, होलिका दहन के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, होलिका दहन के दिन हमें जो है अपने अपने घर में जो है विशेष रूप से अलग अलग थोड़े थोड़े नियम होते हैं हर जगह, हर इलाके के, कि क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमारे तरफ जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि होलिका दहन के दिन जो है सारे घर परिवार के लोग, क्योंकि होलिका दहन जब होता है तो सारे घर परिवार के लोग को खाना बनने और खाने के बाद ही किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में आप जो है खाना बना के खा लें, घर परिवार के बच्चों को भी खिला दें। और साथ में जब होलिका दहन होता है तो उसमें 2-3 कार्य किया जाता है। 2-3 कार्य ये किया जाता है कि उस दिन जो है करी और चावल बनता है, ठीक है। तो आप करी और चावल बना लें, और मतलब रात के खाने में करी चावल ही बनाया जाता है होलिका दहन के दिन। होलिका दहन के दिन जो है 5 बेसन की बड़ियाँ बनती हैं, जिसको कि बिना नमक में बनाया जाता है। तो 5 बड़ियाँ बनती हैं, एक परिवार से 5 बड़ियाँ बन के, और वो होलिका दहन में जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें डाला जाता है। तो ये करना चाहिए। इसके अलावा जो है उस दिन उपटन भी लगाने का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि ऐसा मान्यता होता है कि जो भी हमारे शरीर में या फिर घर परिवार के जो भी सदस्य के शरीर में अगर कोई पीड़ा परेशानी है तो वो दूर होती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको पीला या फिर काला वाला जो सरसों होता है उसको ड्राई रोस्ट करके उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल के और उसका उपटन तैयार करके उसको हाथ और पैरों में लगाया जाता है। और जो भी वो मैल निकलता है, यानी कि किसी पेपर पे लगाएं या फिर ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ पे उसको आप एक जगह इकट्ठा कर लें, ठीक। जो हम उपटन लगाते हैं ना, तो साथ में वो मैल के साथ वो निकलता है, तो वो जो है जो मैल निकला है उसको ले जाके और जो होलिका दहन की अग्नि होती है उसमें डाल दिया जाता है। तो ये भी किया जाता है होलिका दहन के दिन। एक और कार्य है जो कि नहीं करना चाहिए होलिका दहन के दिन, वो क्या है? तो देखिए दोस्तों, होलिका दहन के दिन जो है एक तो सबसे बड़ी बात होती है कि होलिका दहन जहाँ पे भी हो रहा है ना, वहाँ पे महिलाओं को नहीं जाना चाहिए। और साथ में जो भी महिलाएं होती हैं घर की, वो उनके धुएँ को भी नहीं देखना चाहिए। यानी कि जब होलिका दहन किया जाएगा, ऊपर जो है वो धुआं निकलता है, तो वो उस धुएँ को भी नहीं देखना चाहिए। चाहे वो गर्भवती महिलाएं हों, लड़कियां हों, या फिर जो साधारण महिलाएं हैं, उनको भी धुआं को नहीं देखना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बाकी अपने अपने जगह का नियम जो है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे जगह पे जो है महिलाएं भी उसमें सम्मिलित होती हैं होलिका दहन में, लेकिन हमारे तरफ ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब दोस्तों, हम देख लेते हैं कि जो होला अष्टक होता है उसमें ये सारे शुभ कार्य करने का मना ही क्यों होता है, इसका कारण क्या है? तो देखिए दोस्तों, आप सभी को इसका कहानी पता ही होगा कि जो हिरण्यकशिपु नाम का एक जो राक्षस था, उसके बेटे का नाम था प्रहलाद, भक्त प्रहलाद, जो कि भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और क्योंकि जो हिरण्यकशिपु थे वो था, जो कि भक्त प्रहलाद के पिताजी थे, वो चाहते थे कि पूरी संसार में उसी की जय जयकार हो, उसी को सब लोग भगवान माने, लेकिन उसका ही पुत्र उसे भगवान नहीं मानता था। तो ये कहानी आप सबको पता ही है। अब क्योंकि जिस दिन होलिका जो उनकी बहन थी, जो हिरण्यकशिपु की बहन थी, वो जिस दिन अपने गोद में लेके और भक्त प्रहलाद को लेके बैठी थी, उससे 8 दिन पहले जो है वो भक्त प्रहलाद को बहुत यातनाएं, बहुत कष्ट दिया जा रहा था उसके पिता के द्वारा। आप लोगों को पता ही होगा कि कभी पर्वत से उसे गिराया जाता था भक्त प्रहलाद को, कभी हाथी के पैर के नीचे उसे कुचलवाया जाता था, ऐसा प्रयास किया जाता था। लेकिन भगवान हरि की कृपा से उन्हें उन्हें कुछ नहीं हो पाता था, वो बच जाते थे। और इस कष्ट की वजह से, यानी कि भक्त प्रहलाद के कष्ट जो दिया जाता था, इसके वजह से भगवान विष्णु बहुत कष्ट में थे। जब सृष्टि के पालनहार जो ही कष्ट में होंगे, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी ग्रह था, यानी कि जो भी ग्रह थी, वो उनकी स्थिति जो है वो उथल पुथल हो गई थी। तो इसलिए जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है होली के 8 दिन पहले है, क्योंकि भगवान विष्णु उस समय बहुत पीड़ा में थे। तो ऐसे में भगवान विष्णु ही अगर पीड़ा में रहेंगे तो हमारा कोई भी कार्य कैसे सफल हो सकता है।
तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं तक का है और आशा करती हूँ कि होली से संबंधित ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि आप जो है होली के 8 दिन पहले कौन-कौन सा कार्य आपको नहीं करना है, इस बातों को आपको जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। और हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।